सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप हमारी ये हरी चूड़ियों का कलेक्शन देख सकते हैं। मैं इसको खोल के आपको दिखाऊंगी और आप नई चूड़ियाँ किस दिन पहने, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे। तो आप देखिए हरी चूड़ियों का कलेक्शन है और इसमें से कुछ मेरी नई चूड़ियाँ हैं और कुछ पुरानी चूड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये हमारी नई चूड़ियों का कलेक्शन है और भी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। और ये चूड़ी का बॉक्स मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। आप में से कई लोग पूछते हैं ना कि दीदी आपने इसे कहाँ से ख़रीदा है। तो मेरी चूड़ी का बॉक्स टूट गया था, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था, तो ये मैंने नया लिया है। तो देखिए आज के वीडियो का टॉपिक है कि हमें नई चूड़ियाँ किस दिन अपने हाथों में पहननी चाहिए और पुरानी चूड़ियों का हम क्या करें। ज़्यादातर बहनों के प्रश्न है कि इस तरह से बहुत सारी पुरानी चूड़ियाँ थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं, तो उन्हें हमें किसी को देना चाहिए कि फेंक देना चाहिए, और हम फेंकें तो कहाँ फेंकें, कैसे फेंकें, क्योंकि चूड़ियाँ जो होती हैं हमारे सुहाग की निशानी मानी जाती हैं और अपने सुहाग की चीज़ों को कभी हमें किसी को देना नहीं चाहिए, ऐसा भी माना जाता है। तो हमें इन चूड़ियों को क्या करना चाहिए, अपने घर में स्टोर करके रखना चाहिए। बहुत सारी बातें इन चूड़ियों से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और कैसे हम चूड़ियों से अपने ग्रहों को भी बैलेंस कर सकते हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट में आपको कोई ग्रह आपको मजबूत नहीं है, आपको उसे बलि करना है, तो आप किस रंग की चूड़ियां पहन के कौन से ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, आप किस रंग की अपने हाथों में चूड़ियां पहनेंगी तो क्या उसका प्रभाव आपके जीवन पर होगा, वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो चूड़ियों से संबंधित होने वाली है। रंग बिरंगी लाल, हरी, नीली, पीली जो चूड़ियां होती हैं वो अपने आप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी रंग बिरंगी जो चूड़ियां हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से तो आप देखिए पहले के समय में इस तरह से रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने का रिवाज था। अभी शादी ब्याह में ऐसे ही लाल, हरी, पीली चूड़ियां मिलाकर पहना जाता है। ये हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि जो ये कांच की चूड़ियां होती हैं, ये कांच की पीली चूड़ी जैसे आप देख रहे हो, और इसमें भी मेरी ये जो ग्रीन चूड़ियां हैं, यही चूड़ियां सौभाग्य में वृद्धि कराती हैं और इन्हीं चूड़ियों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। फैशन के लिए आप कोई भी पहन सकते हो, मेटल का पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन कांच की चूड़ियां ज़्यादा महत्व रखती हैं। कहीं कहीं जो ये लाख की चूड़ियां होती हैं, जैसे कि पंजाब वगैरह में ये चूड़ियां ज़्यादा शगुन के रूप में मानी जाती हैं और उनके यहाँ तो कहते हैं कि कांच की चूड़ियां पहनी भी नहीं जाती हैं। हमने ऐसा सुना है, हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में हमारी बहनें हैं वो बताती हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग बताते हैं। तो अपने रीति रिवाज के अनुसार आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए, आप जब भी चूड़ियां लेकर आएँ तो दिन के हिसाब से हम लाएंगे, लेकिन आप मार्केट गए हो, आपने चूड़ियां खरीद ली हैं, कोई बात नहीं है। आप अपने हाथों में जब पहने तब आप इन बातों का ध्यान रखें। हमेशा चूड़ियां शुभ दिनों में पहनना चाहिए। कौन कौन से वो शुभ दिन हैं पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, सोमवार के दिन आप चूड़ियां पहन सकते हो, वहीं पर बुधवार के दिन भी नई चूड़ियां आप पहन सकते हो। शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन भी चूड़ियां पहनी जाती हैं। और सबसे अच्छा होता है, पूरे सप्ताह की हम बात कर लें तो शुक्रवार का दिन चूड़ियां पहनने के लिए सबसे शुभ बताया गया है। और रंगों की हम बात करें तो गुलाबी रंग की चूड़ियां, तो मैं आपको गुलाबी रंग की चूड़ियां दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास भी गुलाबी रंग की चूड़ियां आई थिंक होंगी, बहुत सारी होंगी, ये इसमें है। तो गुलाबी रंग की चूड़ियां जो होती हैं, ये मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये है गुलाबी रंग की चूड़ियां। तो ये गुलाबी रंग की चूड़ियां, ऐसा भी आप लाइट गुलाबी ले सकते हो, तो ये हमारे सौभाग्य में वृद्धि कराती हैं, क्योंकि गुलाबी रंग माता लक्ष्मी को प्रिय है और गुलाबी रंग का संबंध शुक्र ग्रह से भी होता है। इसलिए गुलाबी रंग की चूड़ियां सौभाग्य में वृद्धि कराती हैं। वैसे तो लाल, पीली, हरी सभी चूड़ियां हम मिक्स करके भी पहन सकते हैं और अलग अलग भी पहन सकते हैं। और कहते हैं कि
रविवार के दिन और मंगलवार के दिन कभी भी नई चूड़ियां या कोई भी नया श्रृंगार का सामान, चाहे आप बिंदी नया लगा रहे हो, चाहे आप नेल पेंट लगा रहे हो, चाहे आप नई पायल लेकर आए हैं, तो ये कभी भी कोई भी श्रृंगार की चीजें रविवार और मंगलवार के दिन हमें नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए जब कभी ऐसे विषम स्थिति आ गई है, मान लीजिए आपने कोई नई साड़ी ली है, नई चूड़ी ली है, अब आपको कहीं फंक्शन में जाना है और रविवार का या मंगलवार का दिन पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आप उस चूड़ी को, इसीलिए कहा जाता है कि जब कभी आप नई चूड़ियां लेकर आते हैं, जैसे अभी हम लोग सावन में ये नई नई चूड़ियां लेकर आए, तो देवी माँ को हमें अर्पित करना चाहिए। कोई भी देवी माँ, वैसे तो माता पार्वती सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी मानी जाती हैं, विद्या की देवी माता सरस्वती मानी जाती हैं। तो आप माता पार्वती को ये चूड़ियां आप चढ़ा दीजिए, अपनी साड़ी चूड़ी कुछ भी चढ़ा दीजिए। माता तुलसी को भी आप चढ़ा सकते हो, चढ़ाकर प्रसाद स्वरूप आप लेकर रख लो, आप कभी भी पहन सकते हो। या आपके घर में कोई कन्या है, आपकी बेटी है, आप उसके हाथों में वो चूड़ियां डलवा दीजिए, उसको अपने साड़ी आप उसको ओढ़ा दीजिए, उसके बाद भी आप पहन सकते हो, क्योंकि वो जूठी हो जाती है और कन्याओं पर दोष नहीं लगता है। ऐसे हमारे नानी लोग, दादी लोग बताती थी कि कन्या को कभी, वो लोग आज तक तो कभी नई चीजें पहनती नहीं थी। दादी हमारी जब भी कोई चीज पहने तो पहले हमको पहना देती थी कि तुम पहन लो थोड़ी देर, उसके बाद हम पहनेंगे, साड़ी वगैरह कुछ भी। वैसे तो ज्यादातर वो देवी को पहना के ही पहनती थी। इस तरह से इससे उसका दोष समाप्त हो जाता है। तो ये आपने जाना कि किस दिन हमें चूड़ियां पहनना चाहिए, किस दिन नहीं पहनना चाहिए, और मान लो इमरजेंसी है तो हम क्या करें। अब आइए जानते हैं कि कौन से ग्रह की चूड़ियां हम कब पहने। तो देखिए, जो हरे रंग की चूड़ियां होती हैं, हम इस तरह की बात करें, हरे रंग की चूड़ियां बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। स्पेशली ग्रीन प्लेन, मतलब जो होती हैं प्लेन हरे रंग की चूड़ियां बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप यदि हरे रंग की चूड़ियां पहनते हैं और हरे रंग की चूड़ियां बुधवार के दिन हम अपनी बहन बेटियों को दान करते हैं, या आपकी बुआ हो, स्पेशली बुआ के लिए कहा जाता है, हरे रंग की चूड़ियां उन्हें देने से आपका बुध ग्रह बैलेंस होता है। वहीं पर हरे रंग की चूड़ियां किन्नर को भी देने की बात कही गई है। तो आपको यदि बुध ग्रह से कोई परेशानी है तो आप ये हरे रंग की चूड़ियां किन्नर को भी दे सकते हैं, ठीक है। और साथ ही संतान संबंधी कोई परेशानी है, जैसे कि अक्सर बहनें प्रश्न करती हैं कि दीदी हमारे बच्चे बात नहीं मानते, ये वो, और गुरु ग्रह बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए पीले रंग की चूड़ियां पहनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको पीले रंग की चूड़ियां बताऊं कि सौभाग्य वर्धक भी बताई जाती हैं, और हमारे सौभाग्य में वृद्धि तभी आती है जब हमारे घर में, परिवार में सुख समृद्धि एकता रहती है, कलह क्लेश नहीं होता है। तो इसके लिए आपको पीली चूड़ियां पहननी चाहिए। तो देखिए, पीली आप ये भी वाला भी ले सकते हो, इस तरह से भी पीला आप ले सकते हो, कोई भी पीला हो, आप पीले रंग की चूड़ियां पहने, इससे भी आपके सौभाग्य में वृद्धि आती है। और लाल रंग की चूड़ियां तो आप पहनेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता ही होता है। शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग की चूड़ियां पहनने की बात कही गई है। तो इस तरह से अलग अलग रंगों को रिप्रेजेंट करती हैं हमारी ये हरे, लाल, पीली, नीली कांच की चूड़ियां। तो आप अपने ग्रहों के हिसाब से भी चूड़ियां पहन सकते हैं। जैसे कि जब कभी होता है ना कि आज के दिन हमें लाल रंग के कपड़े पहनने हैं नवरात्रि के दिनों में, या तो अगर आपके पास साड़ी कपड़ा नहीं है, उस रंग की चूड़ियां हैं, तो आप चूड़ियां भी पहन सकते हैं। कभी कभी कोई आपको ग्रहों को बैलेंस करने के लिए कोई कोई रत्न पहनने की बात कही जाती है, आप नहीं पहन सकते, उस रंग से संबंधित आप चूड़ियां भी पहन सकते हो, ये भी आपके लिए हितकर होंगी। और हमेशा देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद प्रसाद स्वरूप आप चूड़ियां पहने। और स्पेशली वैभव लक्ष्मी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी को भी सौभाग्य में वृद्धि के लिए श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी भी चाहिए। और जब उद्यापन आप करें तो उसमें भी चूड़ियों का, श्रृंगार का हमें सुहागन महिलाओं को दान करना चाहिए। बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम लड़कियों को, कन्याओं को खिला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, पहले कम से कम एक जोड़ा पति पत्नी बुलाकर, कोई पुरोहित, आपके कोई ननद नंदोई हैं, कोई भी हैं, उनको जोड़े से आप बुलाकर खिला देते हैं तो कई सुहागन स्त्रियों को खिलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके अलावा आप कन्याओं को खिला सकते हैं और उन्हें भी सौभाग्यवर्धक चीजें, चूड़ी,
साड़ी कपड़ा और जो भी आपका बजट हो आप इस तरह से उन्हें दान दे सकते हैं। जोड़े से यानी पति पत्नी दोनों को बुलाकर अपने घर दान पुण्य करने से, उनका आशीर्वाद लेने से आपके जीवन में भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें चूड़ियाँ पहनते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं आपको अपनी चूड़ियों का कुछ कलेक्शन है, ये देखिए, ये कुछ साड़ियों के मैचिंग की हैं। और यहाँ पर ये वाली चूड़ियाँ तो मैंने आपको दिखाई ही थी, ये जो रखी हुई हैं, ये स्पेशली हम तीज वगैरह में पहन लेते हैं चूड़ियाँ। ये चूड़ी का बॉक्स है और ये वाली चूड़ी का बॉक्स मैंने अभी आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।